नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से बैग बनाना बताऊँगी। इस बैग में टोटल 5 पॉकेट है और ये जो फैब्रिक है ना, ये वेलवेट का है। आप चाहें तो कोई भी कपड़ा, कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। सामने की तरफ देखिए, एक ये 2 ज़िपर पॉकेट है। इसके अलावा बैग में अंदर की तरफ 2 बिना ज़िप वाला पॉकेट है और 1 ज़िप वाला पॉकेट है। टोटल इसमें 5 पॉकेट है और अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ यह बैग बना हुआ है। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही कम समय में बनता है। इसको बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है। 1 मीटर कपड़े में ही यह पूरा बैग बनकर तैयार हो जाता है और थोड़ा सा कपड़ा उसमें से बच भी जाता है। बैग की जो लंबाई है वो है 13 इंच और चौड़ाई है 12 इंच और साइड से ये लगभग 3.5 इंच है। मीडियम साइज़ का ये बैग है। अब चलिए इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 2 पीस क्विल्ट कर लिया है। क्विल्टिंग के लिए सबसे नीचे मैंने अस्तर लगाया। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा लगा सकते हैं। बीच में मैंने फोम लगाया है और ऊपर ये मेन फैब्रिक वेलवेट का कपड़ा है। तीनों को मिला के देखिए इस तरह से मैंने सिल लिया है। तो तीनों को मिलाकर सिलने के बाद दोनों का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो दोनों बिल्कुल बराबर है। दोनों की जो लंबाई है ना, वो 15 इंच है और जो चौड़ाई है वो है 12 इंच। 15/12 का ये 2 पीस है। अब इसमें से कोई सा भी एक पीस हम लेंगे और ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगा लिया है और हल्का से इसको आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कैसे भी इसमें यहाँ पर देखिए राउंड शेप दे सकते हैं। इस तरह से गोलाई देते हुए इसको कट करना है। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसी के बराबर राउंड शेप में कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें चारों कोने को कट कर लेना है, जिससे कि जो बैग का शेप है ना, बहुत ही प्यारा दिखता है। तो यहाँ पर देखिए एक पीस कट गया है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी हमें कट करना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ रखा और ऊपर जो किसको कट किया है उसको रख के और फिर चारों कोना इसको भी बराबर कट कर लेंगे। अब दोनों को कट करने के बाद इसमें हमें पॉकेट लगाना है सामने की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से ना 3 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरह से 3 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो 3 इंच पे निशान लगा है इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। यहाँ पर 2 रनर मैंने लगाया है क्योंकि मुझे सामने की तरफ 2 पॉकेट बनाना है। अगर आपको सिर्फ 1 पॉकेट बनाना है तो आप सिंगल रनर भी लगा सकते हैं। बैग के ऊपर पहले जिप को उल्टा रख के सिल लिया है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लिया है। अब जो दूसरा जो भाग है ना कपड़े का, उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिल लेना है। उसके बाद इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और फिर यहाँ पर भी एक बार हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो अब ये जिप लग गया ना। जिप लगाने के बाद यहाँ पर मैं लेस लगा ले रही हूँ। साड़ी का ये पुराना लेस रखा हुआ है मेरे पास, तो यहाँ पर इसको लगा ले रही हूँ। तो बिल्कुल प्लेन कपड़ा है तो इसलिए यहाँ पर मैं लेस वगैरह लगा रही हूँ। आप चाहे तो वैसे भी बिना लेस के भी बैग को बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये लेस लग गया है। उसके बाद क्या करना है कि हमें इसी के बराबर का पहले प्लेन कपड़ा लेना है, जिससे कि हमें पॉकेट बनाना है। तो ये एक पीस हो गया। एक इसमें 2 पॉकेट हमें और बनाना है, तो उसके लिए एक कपड़ा हम और लेंगे। इस तरह से यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए मोड़ के सिला हुआ है। अब इसको नीचे से बराबर करते हुए 3 साइड से हमें इसको सिलना है। तो 3 साइड से सिलने से पहले एक बार इसका चौड़ाई इसको आपको बता दूं मैं। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई मैंने 7.5 इंच रखी है। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब क्या करना है कि पहले इसको तीनों साइड से सिल लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कपड़ा ना चाहे जितना प्रेस करो थोड़ा सा सिकुड़ा वगैरह रहता है, लेकिन जब ये बैग में लग जाएगा ना तो ये बिल्कुल सही लगेगा फिर। तो यहाँ पर ये देखिए ये सिल गया है। अब इसको हम बैग में देखिए इस तरह से बराबर करके और फिर इसको सिल लेंगे। जो पॉकेट है ना वो ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरह से करके हमें इसको सिल लेना है। तो यहाँ पर चारों साइड से सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से उसको हम काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी ये 2 ही पॉकेट बना है ना, एक ये बड़ा जिपर पॉकेट और एक जो अंदर हमने प्लेन कपड़े का पॉकेट बनाया है वो। तो अब इसको हमें
डिवाइड कर लेना है, जिससे कि हमारा 2 और पॉकेट मतलब टोटल इसमें ये 4 पॉकेट बन जाएंगे। इस तरह से इसको बीच से फोल्ड करेंगे, सेंटर में निशान लगा लेंगे। सेंटर में निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं या फिर इस तरह से लेस वगैरह लगा के इसको अलग अलग सिल सकते हैं, जिससे कि दोनों पॉकेट अलग हो जाएगा। एक लेस फिनिशिंग के लिए ऊपर की तरफ भी मैं लगा ले रही हूँ। अब ये देखिए इस तरह से इसमें ऊपर भी 2 पॉकेट हो गए और ये अंदर की तरफ भी 2 बिना जिप वाले पॉकेट हो गए, तो ये 4 पॉकेट हो गए। अब इसके बाद दूसरा वाला जो पीस है उसको लेना है, उसमें हमें अंदर की तरफ पॉकेट को लगाना है। जिपर पॉकेट हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लेन कपड़ा मैंने लिया है, लंबाई है 7.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो भी है 7.5 इंच। 7.5 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई भी उतनी ही है। अब इसमें हमें जिप लगाना है, तो कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। तो अब ये पॉकेट में जिप लग गया है। जो बैग है उसको कप है ना, उसको हम अंदर की तरफ उसमें सेंटर में निशान लगाएंगे। इस तरह से सेंटर में निशान लगा लिया है मैंने। अब जो पॉकेट है ना उसको भी बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान लगा लेना है। तो इस तरह से सेंटर मिलाते हुए और फिर दोनों तरफ से इसको ऐसे मोड़ते हुए हम सिल लेंगे। तो यहाँ पर अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। अब दोनों पॉकेट लगाने के बाद इसमें हमें बेल्ट लगाना है। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सेम कपड़े का भी बेल्ट बनाकर लगा सकते हैं। दोनों पीस को इस तरह से रखना है। देखिए सेंटर में निशान इसमें लगा हुआ है। जो सेंटर में निशान लगा है उसके बगल में 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो 3 इंच पे निशान लगाया है ना, वहीं पर हमें इस तरह से बेल्ट को रख के सिल लेना है। पहले बेल्ट की लंबाई आपको बता दूँ तो बेल्ट की जो लंबाई है वो है 25 इंच। 25 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट है। अब इसको देखिए जो निशान हमने लगाया है ना उसके ऊपर ऐसे रखते हुए और इसको सिल देंगे। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको दूसरे पीस में जो निशान हमने लगाया है उसके ऊपर रख के सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए निशान मैंने लगा लिया है। अब जो साइड वाला जो भाग है उसको हमें रेडी करना है। तो उसके लिए हमें नापना है इसको पूरा टोटल, इसका जो मेज़रमेंट है उसको ले लेना है। इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए इसका पूरा टोटल मेज़रमेंट हम ले लेते हैं। जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से फिर वहीं पर हमें एंड करके इस तरह से मेज़रमेंट ले लेना है। तो ये हो रहा है टोटल ना 49 इंच। ठीक है, 49 इंच इसकी लंबाई हो रही थी। ये एक पीस मैंने रेडी किया है, अस्तर फॉर्म इसमें लगा हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 49.5 इंच है। हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। आप चाहे तो 1 या 2 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं, बाद में जो ज़रूरत होगा उसको हम काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है। चौड़ाई है इसकी 5 इंच। 49/5 का ये एक पीस है। अब क्या करना है कि ना हमें जितना लंबा जिप लगाना है उतना हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लगभग 16 इंच लंबा जिप इसमें लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने नाप ले लिया है। उसके बाद अब यहाँ पर 16 इंच जो है उतना हमें अलग कर लेना है ये पीस। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं काट के इसको अलग कर ले रही हूँ। आप चाहे तो जिप लंबा या छोटा अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 16 इंच का जिप इसमें लगाऊंगी। तो उसके लिए बीच से इसको फोल्ड करके 2 भागों में इसको हमें काट लेना है। इस तरह से इसको कट कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर कट करने के बाद बीच में हमें जिप को लगाना है। तो यहाँ पर 2 रनर मैंने लगाया, आप चाहे तो सिंगल रनर भी लगा सकते हैं। अब कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और फिर यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच करना है। अब कपड़े का जो दूसरा भाग है उसको हम जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेंगे। अब इसको भी देखिए सीधा करके और यहाँ पर भी हमें एक बार प्रेस स्टिच कर लेना है।
अब इसको सिलने के बाद इसको हम बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ मैंने सेंटर में निशान लगा लिया है। अब सेंटर में निशान लगाने के बाद जो दूसरा पीस हमने इसमें कट किया था उसको मिलाकर इसमें जोड़ लेंगे। इस तरह से मिला के सिल लिया है। अब उसमें कपड़े का छोटा टुकड़ा रख के सिल लेना है। फिर इसको दूसरी तरफ पलट के और फिर इस पर हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये पाइपिंग हो गया है। तो ये दोनों पीस आपस में वापस से जुड़ गए हैं। अब जो सेंटर में हमने निशान लगाया है उसको और ये जो बैग में निशान लगा है उसको दोनों को इस तरह से मिलाते हुए, चाहे तो आप पिन वगैरह लगा लें ताकि इधर उधर ना हो, और फिर हम इसको यहाँ किनारे तक सिल लेंगे। तो यहाँ पर एक साइड सिल गया है। अब क्या करना है कि ना हमें ये सेंटर से दूसरी तरफ से भी सिल लेंगे पूरा किनारे तक। अब ये सिल गया है ना। अब इसको देखिए एक बार इस तरह से बराबर करते हुए देख लेंगे कितना तक ये आ रहा है। जहाँ पर ये देखिए बड़ा छोटा होगा, अगर बड़ा हो रहा है तो हम इसको कट कर लेंगे, अगर छोटा हो रहा है तो आप इसमें कपड़ा ज्वाइंट करके फिर वापस से सिलाई करें। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने सिल लिया है, तो थोड़ा सा कपड़ा ये बढ़ा हुआ है, इसको कट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल नाप बराबर रहता है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगा। मतलब एक बार में साइड वाला जो भाग है वो पूरा सिल जाएगा फटाफट से। अब यहाँ पर भी पाइपिंग कर लेते हैं। कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेके सिल लिया है। अब इसको दूसरी तरफ पलट के फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये सिलाई हो गई है। अब एक तरफ पूरा ये सिल गया है ना। अब क्या करना है, जो दूसरा वाला पीस है उसको लेना है, सेंटर में इसमें भी निशान लगा लेना है, और जो बैग है ना उसमें भी हमें सेंटर में निशान जो लगा हुआ है उससे मिलाते हुए और फिर इसको सिल लेना। चाहे तो आप पिन वगैरह लगा के बराबर उसके बाद सिलाई मशीन से सिलाई करें। इस तरह से अब इसको बराबर करेंगे और फिर इसको सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा सिलाई हो गया है। अब चाहे तो आप यहाँ पर देखिए पूरा डबल सिलाई कर लें ताकि मजबूत रहे, या फिर इस तरह से जैसे मैं पाइपिंग कर रही हूँ वैसे आप पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए जितने भी बचे हुए कपड़े रहते हैं मैं उनको जोड़ जाड़ के इस तरह से रख लेती हूँ पाइपिंग करने के लिए। इससे क्या है ना, जब आप कपड़े का यूज़ भी हो जाएगा और जब ये सिलाई हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस तरह से जोड़ जाड़ के हमने पाइपिंग किया है। अब यहाँ पर एक तरफ पूरा सिल लिया है मैंने। अब इसको दूसरी तरफ पलट के और फिर ऐसे देखिए डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड करके मैंने सिल लिया है। जितने भी कपड़े थे बेकार उनका भी यूज़ हो गया है और ये पूरे फिनिशिंग के साथ ये बैग बनकर कंप्लीट हो गया है। काफ़ी मजबूत बैग बना है। अब इस बैग को फटाफट सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा ये बैग बना है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट से ख़रीदा हुआ बैग है और बहुत ही आसानी से ये बन गया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही कम समय में बन जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।